गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 3 पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर में आपका जबरदस्त इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, ये आपके रिस्पॉन्सेज बता रहे हैं। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 को, और इसमें हम इन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। Student, we have studied that when a current carrying conductor is placed in the magnetic field such that the direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field, it experiences a force and this force causes the conductor to move. ये हम जान चुके, ये एक्टिविटी भी की थी और इलेक्ट्रिक मोटर में भी सेम बात लागू होती है। नाउ इमेजिन a situation in which a conductor is moving inside a magnetic field. इसी को आप सोच लीजिए कि यहाँ हम करंट नहीं इसमें पास करा रहे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर को इन आउट कर रहे हैं। या फिर हमारे पास सोलेनॉइड है, उसमें मैग्नेट को हम इन आउट कर रहे हैं। तो क्या होगा, इस सोलेनॉइड में या इस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस हो जाता है। दैट करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट एंड दिस इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस नोन एज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर होता है, मिली एम्पियर में इसकी रीडिंग ली जाती है और पॉइंटर कभी प्लस की तरफ इंडिकेट करता है, कभी माइनस की तरफ। ये सिर्फ और सिर्फ जो करंट की डायरेक्शन है उसके हिसाब से पॉइंटर रोटेट होता है। अभी पिछली स्लाइड में मैंने कहा कि सपोज कीजिए कि सिचुएशन ऐसी हो, करंट एक मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को इन आउट करें या फिर सोलेनॉइड में मैग्नेट को इन और आउट करें, तो क्या होगा। ये इमेजिनेशन माइकल फेरेडे की थी। उनको एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। वो बुक बाइंडिंग की शॉप पे काम करते थे अपने शुरुआती दिनों में और वहां पे उनका इंटरेस्ट साइंस में हो गया। एक बार उनको हेम्फ्री डेवी का लेक्चर सुनने को मिला, उन्होंने बड़े ध्यान से उसे सुना और फिर उन लेक्चर्स के नोट्स बना के उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट में भेज दिया। उनके नोट्स को देखने के बाद डेवी ने उसने अपना लेबोरेटरी असिस्टेंट बना दिया। लैब में उनको प्लेटफॉर्म मिल गया और वहां पे उन्होंने पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरीज की, बहुत सारी की, क्योंकि उनका इंटरेस्ट साइंस में बहुत ज्यादा था। उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है और सेवरल यूनिवर्सिटीज कंफर्ड ऑन हिम द ऑनरी डिग्रीज। बहुत सारी डिग्रियां उनको दी गई थी, लेकिन जो उनकी असली डिग्री थी वो साइंस के काम में थी। उनका जो ऑनर था, मतलब उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो साइंस के साथ काम करने का था। तो आप भी अगर साइंस के साथ जीना सीख जाएंगे तो आने वाले दिनों में, जैसे आज हम माइकल फेरेडे को जानते हैं, हो सकता है आप भी इस फील्ड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखा दें। तो इन साइंटिस्टों का मेरे वीडियोस में डिस्कस करने के पीछे मेरा मेन मोटो यही होता है कि लाइफ स्पेन उनके पास भी उतना ही होता है, लेकिन वो उसी जीवन में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आने वाली सदियों तक उनको पढ़ा जाता है। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करें, वही मेथड है जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि अगर कॉइल के पास हम मूविंग मैग्नेट को बार बार इसके आगे पीछे लेके आएंगे तो इसके 2 एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। जो एंड इसका मैग्नेट की तरफ होगा, मूविंग मैग्नेट की तरफ, वहां पे करंट की अमाउंट ज्यादा होगी और दूसरे एंड पे कम होगी। जैसे ही ये इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसमें से करंट पास होना शुरू हो जाता है। सेकेंड मेथड कि हमने कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव कराया, तो अब जो एंड कॉइल का मैग्नेट की तरफ होएगा वहां पे ज्यादा पोटेंशियल होएगा और दूसरे एंड पे कम हो गया, तो यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। द इंड्यूस्ड करंट इज फाउंड टू बी द हाईएस्ट। अब करंट हाईएस्ट कब होगा कि जब जो मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर हो। सेम चीज हमने मोटर में देखी थी कि अगर कोयल की जो आर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होंगी वहां पे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। अगर पैरेलल होगी तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। ऐसे ही इसके भी, अगर हम मैग्नेट को इसके पास यूं पैरेलल में घुमाएंगे तो करंट प्रोड्यूस नहीं होएगा। हाँ, अगर थोड़ा सा टिल्ट पोजीशन में घुमाओगे करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। बट मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कब होएगा, जब इनकी पोजीशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। स्टूडेंट, ये वीडियो हमें बताएगा कि इंड्यूस्ड करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। देखिए, कॉयल, मैग्नेट एंड गैल्वेनोमीटर है। इस मैग्नेट को जब ये बच्चा कॉयल के पास लेके जाता है तो अभी कोई डिफ्लेक्शन इसे गैल्वेनोमीटर की निडल में नहीं दिख रहा।
बट क्या करता है, जैसे ही मैग्नेट को बिल्कुल अंदर लेके जाता है और फिर रुक जाता है, फिर रुक जाती है डिफ्लेक्शन, लेकिन मूव करा रहा है तो जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। अब अब क्या कर रहा है, ये मैग्नेट को फिक्स रखेगा और कॉइल को मूव करा रहा है, देखिए। इसी को तो सीसीटी बोलते हैं, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग। और इसने क्या देखा कि दोनों सिचुएशन में डिफ्लेक्शन हो रही है। तो यहाँ पे कि करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल, यानी दोनों में से एक मोशन में होगी तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड करंट कैसे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके हम बढ़ा सकते हैं, उसमें जो मूवमेंट है उसकी स्पीड को स्लो या हाई करके भी जो करंट है उसके अमाउंट को इंक्रीज किया जा सकता है। अल्टरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट एंड कंडक्टिंग लूप, ठीक है, उनकी डिस्टेंस को चेंज करके भी हम उसको बढ़ा सकते हैं। अब जो डायरेक्शन है इंड्यूस्ड करंट की, उसको लेंज लॉ आप डिटेल में +2 में पढ़ेंगे, उससे आप इसको जान सकते हैं। और ये लॉ क्या कहता है कि एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो सच दैट इट्स जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड दैट ओपोज द चेंज इन द फील्ड दैट जनरेटेड इट। बहुत इजी सी बात है कि जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया, ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालेगा जिसने इसको प्रोड्यूस किया है। भाई आप मान लीजिए लूप में करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किया किससे, मैग्नेट को मूव करा के। अब जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ गया तो इसने अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया और वो उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा जितने से ये प्रोड्यूस हुआ है, क्रिएट हुआ है। इंड्यूस का मतलब क्रिएट करना। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या देखा कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लेके जाते हैं तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। राइट हैंड रूल में ऑपोजिट होएगा, फोर्स हम खुद अप्लाई कर रहे हैं उसमें। अब करंट किस डायरेक्शन में जाएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल जैसे आपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच किया वैसे ही राइट हैंड को स्ट्रेच कर लीजिए। अब देखो इस पिक्चर से मैं आपको क्लियर करती हूँ। मुझे ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, या हम कहें कि ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ठीक है। और जो हम फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन होएगी वो डाउनवर्ड होएगी, सीधी सी बात है। ये देखिए इस पिक्चर से हमने फोर्स कहाँ से अप्लाई किया है, मोमेंट ऑफ कंडक्टर, मतलब फोर्स मोमेंट कंडक्टर में मूवमेंट, जो मूवमेंट हो रही है वो हम खुद अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाया जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये जा रही है ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, तो करंट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जो इंड्यूस्ड करंट है। Let me focus on the difference between the left hand and right hand rules. Left hand rule, it is used for electric motors and it is used for electric generator. The purpose of this rule is to find the direction of motion in an electric motor, and the purpose of right hand rule is to find the direction of induced current when a conductor moves in a magnetic field. इसमें जो थंब की डायरेक्शन है वो कंडक्टर के ऊपर जो थ्रस्ट लग रहा है उसको इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे जो थंब है वो रिप्रेजेंट करता है मोशन ऑफ ए कंडक्टर। यहाँ पे इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और इसमें भी जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को ही इंडिकेट करती है। इसमें जो मिडल फिंगर है रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेयर एज यहाँ पे मिडल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये करंट कहाँ से सप्लाई किया था हमने, मोटर में भी रिकॉल कीजिए, डीसी से हमने बैटरी से सप्लाई किया था और यहाँ पे उसकी मोशन के वजह से करंट इंड्यूस्ड हुआ है, क्रिएट हुआ है। तो ये दोनों डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट और लास्ट टॉपिक, इवन ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको इतना पता होना चाहिए कि जो घर में लाइट आ रही है ये कहाँ प्रोड्यूस हो रही है और कैसे चल के आ रही है। बस मैं मोटी मोटी बातें इसके बारे में बताऊंगी आपको। तो एक तो ये ऑल्टरनेटिव करंट आता है बच्चों, और इसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है, पावर प्लांट्स में होती है। फॉर एग्जांपल आज भी इंडिया में मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रही है वो थर्मल पावर प्लांट में हो रही है, हाइड्रो पावर प्लांट में भी होती है, विंड मिल प्लांट में भी हो रही है। और चंडीगढ़ तो हमारा बहुत एडवांस है, यहाँ पे सोलर पावर प्लांट बहुत सारे लगे हुए हैं, आपकी स्कूल के रूफ में भी लगी हुई है, तो रोड के साइड में भी आप जगह जगह सोलर पैनल देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और फिर वो वायर्स के थ्रू
पावर प्लांट से पावर हाउस तक सप्लाई की जाती है और वहां तक जो करंट आता है वो हैवी लोड का होता है। पावर हाउस में उसको स्टेप डाउन करके उसकी वोल्टेज को कम किया जाता है, फिर फर्दर ट्रांसमिट किया जाता है। ऑल्टरनेटिव करंट में क्या है, कंडक्टर के पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, एनर्जी मूव कर रही है और जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट हो रहे हैं लेफ्ट राइट, तो इसीलिए इसको हम ऑल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। और जो डायरेक्ट करंट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये आप प्रीवियस पार्ट्स में क्लियर कर चुके हो। तो जो घर में वायर आ रहे हैं, जो करंट आ रहा है उसमें 2 वायर्स होते हैं बच्चों, एक लाइव वायर होता है जो रेड कलर का और दूसरा न्यूट्रल वायर जो कि ब्लैक कलर। जो रेड कलर का वायर होता है वो करंट को लेके आता है और जो ब्लैक कलर का होता है वो करंट को वापस लेके आता है। ठीक है, सबसे पहले जो लाइव वायर आएगा उसको मेन फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी गार्ड है हमारे घर का, कि अगर ज्यादा हैवी लोड आ गया तो ये आगे का कनेक्शन ब्रेक कर देता है। ठीक है, और ये हमें पता ही है कि अगर पाथ ब्रेक हो गया तो करंट आगे नहीं जाएगा। फिर वहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी मीटर में करंट आएगा और फिर मेन स्विच में फिर अलग अलग अप्लायंसेस के साथ पैरेलल में ये कनेक्शन रहता है। अब आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि कुछ जो अप्लायंसेस हैं वो तो हमें 3 पिन प्लग में लगाने पड़ते हैं, तो कुछ हैं वो 2 पिन प्लग में ही काम चल जाता है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन प्यारे बच्चों ये है कि उनकी मोटर काफी हैवी होती हैं और एक जो थर्ड वायर इसका होता है वो अर्थ वायर होता है, वो उसका कनेक्शन अर्थ के साथ कर दिया जाता है, ताकि अगर ज्यादा अमाउंट में करंट आ गया तो उसकी मोटर डैमेज ना हो। इतना सा ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये अब आपको याद रहेगा कि पावर प्लांट पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऑल्टरनेटिव करंट हमारे घर में आ रहा है, फिर जिन अप्लायंसेस में जा रहा है वो डीसी करंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इन चारों पार्ट्स पे बेस्ड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए हैं और आप इन वीडियो को देखिए, फिर इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स बच्चों मेरे साथ बने रहने के लिए। अब मैं उम्मीद करूंगी कि आपको 13 चैप्टर बहुत इजी लगा होगा।